Hello everyone, this is Padmanabh Sharma, and in this video we will discuss about the difference between tort and breach of contract, tort and breach of trust, tort and quasi contract। तो सबसे पहला डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है टॉर्ट में कि ड्यूटी इज़ प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। टॉर्ट में जो ड्यूटी होती है वो लॉ के द्वारा फिक्स्ड करी जाती है, वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो ड्यूटी इज़ प्राइमरीली फिक्स्ड बाय पार्टीज़। इसमें जो ड्यूटी फिक्स्ड होती है वो पार्टीज़ के द्वारा फिक्स्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है और एक बी है। ए ने अपनी बाइक बी को बेची कितने में? 10,000 में। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए और बी की जो ड्यूटी फिक्स्ड हुई है वो इन दोनों पार्टीज़ के द्वारा ही फिक्स्ड करी गई है, ना कि लॉ के द्वारा गई है। इसे ही हम इस पॉइंट में समझ रहे हैं कि जो ड्यूटी होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टीज़ के द्वारा फिक्स्ड करी जाती है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है टॉर्ट में विच इज़ राइट इन रैम, जिसका मतलब होता है जनरल इन नेचर। जनरल राइट इन रैम का मतलब होता है जनरल इन नेचर। अब टॉर्ट के केस में बात करें तो जो ड्यूटी हमेशा जनरल होती है। अब जनरल मीन्स हर एक पर्सन की दूसरे पर्सन की तरफ ये ड्यूटी होती है कि वो उसके राइट्स की रिस्पेक्ट करे, उसे हार्म ना पहुंचाए, उसे प्रोटेक्ट करे। ये हर एक पर्सन की ड्यूटी होती है दूसरे पर्सन के प्रति। तो उसी का मतलब राइट इन रैम होता है, मतलब जनरल इन नेचर। वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम मीन्स होता है लिमिटेड टू पार्टीज़ ओनली। लिमिटेड टू पार्टीज़ ओनली। इसका मतलब होता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी की ड्यूटी सिर्फ एक दूसरे तक ही लिमिटेड होती है। लिमिटेड टू पार्टीज़ ओनली का मतलब यही होता है। राइट इन पर्सोनम का मतलब यही होता है कि दोनों पार्टी की ड्यूटी जो ड्यूटीज़ होती है वो सिर्फ एक दूसरे तक ही लिमिटेड होती है, जिसे हम राइट इन पर्सोनम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तीसरे पॉइंट की बात करें टॉर्ट में तो वो है ड्यूटी टुवर्ड्स पर्सन जनरली। हर पर्सन के प्रति ड्यूटी होती है, मीन्स ड्यूटी जो होती है वो हर पर्सन के प्रति होती है। ड्यूटी टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली। वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी होती है ड्यूटी टुवर्ड्स स्पेसिफिक पर्सन। जैसे कि हमने ए और बी का एग्जांपल देखा कि ए ने बी को बाइक बेची और बी ने उसके बदले 10,000 रुपये ए को दिए। तो यहाँ पर जो ड्यूटी हो रही है वो स्पेसिफिक पर्सन्स के प्रति हो रही है, स्पेसिफिक पार्टीज़ के प्रति हो रही है। ड्यूटी टुवर्ड्स स्पेसिफिक पर्सन, यही दर्शा रहा है हमको इस पॉइंट से। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि जो इसमें जो टॉर्ट में जो डैमेजेस आते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आते हैं, विच इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, जिसका हम पहले से एस्टिमेशन नहीं निकाल सकते हैं। वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें जो डैमेजेस आते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस आते हैं, विच इज़ प्री डिटरमाइंड, जिसका हम पहले से एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें जो डैमेजेस आते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस आते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? फॉर एग्जांपल ए है और एक बी है। ए ने बी को बाइक बेची कितने में? 10,000 में। तो इनके ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई है या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी को हम प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। जो इनके ए और बी के बीच में जो लेन देन हुआ है पैसे का या किसी वस्तु का, तो जो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसी को जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई है, जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो उसी को हम प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। अब प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझते हैं हम कि मान लो अगर ए ने बाइक तो दे दी बी को, पर बी ने बाइक के बदले 10,000 रुपये नहीं दिए,
तो ए तो बी के अगेंस्ट सू फाइल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इनके बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बी ने उसकी ड्यूटी फुलफिल नहीं करी ए के प्रति, इसलिए वो ए जो है बी 10,000 नहीं दिए ए को, तो ए बी के अगेंस्ट सू फाइल कर सकता है। अब मान लो बी का एक बेटा है सी, तो ए सी के अगेंस्ट सू तो फाइल कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ, ए और सी के बीच में थोड़ी हुआ। तो सी जो ए है वो सी के अगेंस्ट सू फाइल नहीं कर सकता, वो बी को ही कर सकता है। समझ में आया होगा? क्योंकि ए और बी के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना कि ए और सी के बीच में हुआ है। इसलिए हम जो बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के प्रति हम केस फाइल कर सकते हैं। ठीक, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्रिविटी बिटवीन पार्टीज इज नेसेसरी। कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी होता है पार्टीज़ के बीच में। वेयर एज टॉट की बात करें तो उसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो नीडेड, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है पार्टीज़ के बीच में, कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो एक्शन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो टॉट में। यही कह रहा है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टीज़ के बीच में ज़रूरी नहीं है टॉट में। फिर आते हैं हम अगले डिफरेंस पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहले डिफरेंस समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रस्ट में दो चीज़ें होती है। जो ट्रस्ट है उसमें दो चीज़ें दो पार्टीज, जो ट्रस्ट है वो एक बेसिकली ब्रांच ऑफ प्रॉपर्टी है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, ये ब्रांच ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लॉ है। अब इसमें दो पार्टीज होती है, एक होती है ट्रस्टी और एक होती है बेनिफिशियरी। तो जो ट्रस्ट दो पार्टीज होती है ट्रस्ट में, एक होती है ट्रस्टी और एक होती है बेनिफिशियरी। ये जो ट्रस्टी होता है ये प्रॉपर्टी होल्ड, ये जो ट्रस्टी होता है प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। किसके लिए? बेनिफिशियरी के लिए। बेनिफिशियरी के नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। किस चीज़ के लिए? बेनिफिशियरी के फ़ायदे के लिए जो है ट्रस्टी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मान लो एक प्रॉपर्टी है, वो ट्रस्टी ने होल्ड कर रखी है, तो वो जो प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है या जो इनकम जो आ रही है वो बेनिफिशियरी के लिए होती है। बट अगर ये जो इनकम है, जो इससे प्रॉफिट मिल रहा है बेनिफिशियरी को, किसके द्वारा? प्रॉपर्टी होल्डर के द्वारा, जो कि है ट्रस्टी। अगर वो जो प्रॉफिट और इनकम हो रहा है वो अगर ट्रस्टी ही रख ले तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। इसे ही हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। आई होप आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो चीज़ है, ये समझ में आई होगी। तो जो ट्रस्ट है वो एक प्रॉपर्टी लॉ है, और जो टॉट होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ, ये कॉमन लॉ का पार्ट होता है। उधर ही हम ट्रस्ट की बात करें तो इसमें जो डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं, विच इज़ प्री डिटरमाइंड। और जो टॉट होते हैं उसमें जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, विच इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, जिसका हम पहले से एस्टिमेशन नहीं निकाल सकते। अब जो डिफरेंस हो थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे टॉट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। सो जो थर्ड डिफरेंस हमारा लास्ट डिफरेंस है टॉट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। सबसे पहले ये डिफरेंस समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल एक ए है और एक बी है, ये दोनों दोस्त हैं। ये पार्टनरशिप में मान लो कोई सा बिजनेस कर रहे हैं दोनों दोस्त। अब इनको 5,000 रुपये, 5,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है, 2,000 रुपये का इनने उधार लिया सी से। किसे समझ लिया? तो सी से इन दोनों ने, ए और बी ने जो पार्टनरशिप में थे, इन दोनों ने
₹2000 सी से उधार लिए। कितने लिए? 2000 रुपये। अब ए को एक दिन समझ में आया कि मैंने सी से 2000 रुपये उधार लिए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ए को उधारी जो 2000 रुपये लिए थे वो उसे मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो ए ने जाके सी को 2000 रुपये रिटर्न कर दिए। अब ए ने सोचा कि मैं बी को बाद में बता दूंगा, दोस्त ही है अपना, अपन दिए आते हैं 2000 रुपये। तो 2000 रुपये ए ने भी दे दिए, किसको? सी को। फिर बी ने भी एक दिन सोचा कि 2000 रुपये सी से उधार ले चुके हैं, तो ए को बाद में बता देंगे हम, पर बी सी को 2000 रुपये दे आया, ये भी दे आया भैया, दोनों भूल गए एक दूसरे को बताना। अब ए ने भी 2000 रुपये दे दिए सी को और बी ने भी 2000 रुपये दे दिए। तो यहाँ तो सी को जो है वो अनजस्ट बेनिफिट हुआ, तो एक्स्ट्रा मनी कमा लिए भैया, अनजस्ट बेनिफिट हुआ। तो अब क्या होगा? अब सी और बी के बीच में, अब क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, देखो ना सी और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ना बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। ए ने 2000 रुपये सी को दे दिया था, पर बी ने भी दे दिए जाके, और इनने रख भी लिया महाशय ने, तो इनको अनजस्ट बेनिफिट मिला। 4000 रुपये आ गए इनके पास, 2000 आने थे। अब क्योंकि इन दोनों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी हम सी को कंपेल कर सकते हैं कि वो जो इसको एक्स्ट्रा वाले पैसे मिले हैं, एक्स्ट्रा मनी जो मिला है 2000 रुपये ऊपर, वो बी को रिटर्न बैक करे। कंपेल तो करा जा सकता है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सी और बी के बीच में, फिर भी ऑब्लिगेशन इस तरह के हो गए कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में नहीं था, फिर भी जो ऑब्लिगेशन था वो कॉन्ट्रैक्ट के हो गए। मीन्स बिना कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी ऑब्लिगेशन ऐसे आ गए कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ा। तो इसी को ही हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ये ड्यूअल नेचर दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है फिर भी ऑब्लिगेशन ऐसे आ जाते हैं कि इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो मैंने कोशिश करी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझाने की, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम डिफरेंस पढ़ने से पहले इनमें बेसिक सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं कि टॉट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलरिटीज़ क्या है। जो सिमिलरिटीज़ है, जो कॉमन पॉइंट है बिटवीन टॉट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वो है कि इसमें जो ड्यूटी है वो लॉ के द्वारा ही इम्पोज्ड करी गई है, दोनों में, टॉट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी। और फिर इसमें डिफरेंस जो है, जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यूटी इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन, वो एक पर्टिकुलर पर्सन्स के प्रति ही ड्यूटी फिक्स्ड है, ड्यूटी है। और जो टॉट है वो हर पर्सन, ड्यूटी इज़ टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली, हर पर्सन के प्रति ड्यूटी है। और जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो डैमेजेस हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं, विच इज़ प्री डिटरमाइंड। और जो टॉट है उसमें जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, विच इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड। तो इन दोनों में तो छोटा सा ही डिफरेंस था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक होती है हमारी। हमने 3 डिफरेंसेस पढ़े, डिफरेंसेस बिटवीन टॉट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, टॉट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट। So thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.